आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जो कि हर ट्रेडर को मालूम होने ही चाहिए और अगर आप बिगिनर हो तो आपके काफी ज्यादा काम आएंगे। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करोगे तो काफी अच्छे से ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हो। अगर आपको चार्ट्स को पढ़ना सीखने तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को लर्न करना ही पड़ेगा। वैसे तो मार्केट में काफी ज्यादा यार, जितने बोलो उतने कम, बहुत ही ज्यादा मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न्स चल रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन कुछ मेंस की बात करने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उससे पहले बात करें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो जल्दी से चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो सबसे पहली कैंडल का नाम है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी, वो है डोजी। डोजी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सबसे ज्यादा यूज तब होती है जब रिवर्सल आना होता है मार्केट में। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर ही जा रही है तो कहीं ना कहीं टॉप पे डोजी क्रिएट होगी। और डोजी क्रिएट क्यों होती है? बायर्स और सेलर्स डिसाइड नहीं कर पाते कि मार्केट को किस तरफ लेके जाना है। अब डोजी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, काफी तरह की डोजी हो सकती है यहाँ पे, जैसे कि आप ग्रेवस्टोन डोजी देख रहे हो, लॉन्ग लेग डोजी देख रहे हो और ड्रैगन फ्लाई डोजी देख रहे हो। देखो शेप्स अलग होती है लेकिन काम इनका एक ही होता है, इसको दिमाग में सिर्फ इतना रखना। और डोजी किसी भी कलर की हो सकती है। एक और चीज, डोजी का कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ये मत सोचना कि रेड ही होगी या ग्रीन ही होगी, कोई भी कलर की डोजी हो सकती है। बट आपको बता दो, इनकी अक्रेंस तब ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है जब ये मार्केट के किसी ऐसे पर्टिकुलर स्पेस पे बन रहे हैं जहां पे आपको पता है रिवर्सल आ सकता है। आपको जैसे कि मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया था, फॉर एग्जांपल अगर ये सपोर्ट जोन पे क्रिएट हो रही है, अगली स्लाइड में आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप पे ग्रेवस्टोन डोजी क्रिएट हुई है। टॉप का मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है। और एक और चीज बता देता हूँ, जब डोजी क्रिएट होती है ना, डोजी का जो टॉप है, मतलब जो हाई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाला एरिया, ये ब्रेक अगली कैंडल ना करे। अगर अगली कैंडल ब्रेक कर देती है तो डोजी किसी काम की नहीं है। अगर अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं करा टॉप, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो कि यहाँ से रिवर्स आने वाला है। बट स्टिल आपको बता दें, डिपेंड करता है अगर वो सपोर्ट जोन पे है या फिर रेजिस्टेंस जोन पे है। अगर कहीं बीच में बन रही है तो उसका रिवर्सल इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, उस चीज को इतना कंफर्मेशन की तरह यूज मत करना। बट स्टिल अगर ये टॉप पे बन रही है, बॉटम पे बन रही है डोजी, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगली कैंडल है हैमर। आपने काफी ज्यादा नाम सुना होगा, हैमर है हैमर है। देखो हैमर के भी कोई भी कलर की हैमर हो सकती है। हैमर का जरूरी नहीं कि ग्रीन कलर का हैमर बनेगा या फिर रेड कलर का, किसी भी कलर का हैमर बन सकता है। और हैमर भी रिवर्सल का ही साइन होता है, फिर आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। देखो हैमर का भी वही सेम काम है। अगर मार्केट डाउनवर्ड में है, ठीक है, डाउनवर्ड में है, लेकिन नीचे एक हैमर क्रिएट हो गया। हैमर अब आप देख सकते हो मार्केट नीचे तक गया, लो मारा इसने, लेकिन नीचे से बायर्स ने इतना प्रेशर मारा कि इसकी क्लोजिंग ऊपर हाई मार्क हुई, यानी ग्रीन कलर में क्लोज हो गया। तो यहाँ पे काफी अच्छा चांस होता है कि मार्केट रिवर्स कर रही है, डाउन ट्रेंड अब शिफ्ट हो रहा है अप ट्रेंड में। पूरी तरह से नहीं, हाँ हो सकता है रिट्रेस ही करने जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। बट आपको बताया, डिपेंड करता है सपोर्ट जोन पे बन रहा है या रेजिस्टेंस पे बन रहा है। सेम रेड कलर का बनेगा तब भी आपको पता है कहीं ना कहीं उसका रिवर्सल क्रिएट हो सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन किस जगह पे बन रहा है। और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो आप, बियरिश हैमर। आपको मैंने एक चीज बताई, अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि हैमर रेड कलर का होगा तब मार्केट नीचे जाएगा। नहीं, हैमर किसी भी कलर का हो सकता है। देखो ग्रीन कैंडल है लेकिन फिर भी मार्केट नीचे ही जा रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे बन रहा है। उससे पीछे भी आप देख सकते हो एक रिवर्स हैमर बना हुआ, जैसे हैमर, सिंपल हैमर ये भी होता है, ये पीछे रिवर्स हैमर बोल सकते हो आप इसे, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह से मार्केट को देखते हो। बट हैमर का जो एक्यूरेसी वो तभी ज्यादा होती है जब मार्केट किसी पर्टिकुलर स्पेस पे बन रहा है, रेजिस्टेंस पे बन रहा है, डिमांड सप्लाई जोन पे बन रहा है, ट्रेंड लाइन पे बन रहा है, तो वहां पे भी काम आता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट डायरेक्ट ऊपर 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 जा रहा था, एक हैमर बना, हैंगिंग मैन भी आप जिसे बोल सकते हो, और वहां से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें वो है एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग पैटर्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक चीज बता दूं, किसी भी कलर का हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। बुलिश एंगल्फिंग का मतलब है कि जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसने पिछली वाली कैंडल को पूरी तरह से कवर किया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिछली रेड कैंडल को अगली ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक कवर अप करा है और उससे ज्यादा मतलब स्प्रेड भी है। अगर ये ऐसा पैटर्न आपको दिखता है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, मतलब बायर्स हैवी हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ट्रेंड नीचे की तरफ था, ठीक है, पिछली रेड कैंडल को अगली ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से कवर अप कर लिया, तो यहाँ पे मतलब है कि बायर्स मार्केट में आ चुका है, मार्केट में रिवर्सल का काफी हद तक प्लान हो चुका है, बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे एक बाय की पोजीशन बना सकते हो, लेकिन आपको बताया कि कहाँ पे, हाँ, डिमांड है सप्लाई जोन पे, कहीं और नहीं। अगला ही सेम सिनेरियो बेयरिश एनगल्फिंग के साथ भी हो सकता है। अगर आपका ट्रेंड अप था, ग्रीन कैंडल थी, लेकिन अगली रेड कैंडल इतनी बड़ी बन रही है कि उसने पूरी तरह से ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर लिया, मतलब कवर अप कर लिया है, तो वहां पे कहीं ना कहीं रिवर्सल का साइन आपका क्रिएट हो चुका है। मतलब सेलर्स मार्केट में अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो बायर्स थे वो सेलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इस चीज को ध्यान में रखना। वैसे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न होते हैं, बट स्टिल ये बेसिक्स है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो
ये चेकआउट करो। मार्केट का ट्रेंड अप था, ठीक है, अप की तरफ जा रही थी, तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो कहीं पर भी एनगल्फिंग कैंडल नहीं बनी। अगर आप सोचोगे यहाँ पे एनगल्फिंग बनी, नहीं, यहाँ पे आप चेकआउट करोगे तो इसने कितना 50% कवर अप किया है। यहाँ पे चेक करोगे तो इसने थोड़ा सा जो ऊपर तक का 30% इसका मतलब कवर अप करने से रह चुका है। प्रॉपर बियरिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं बन रही, जो प्रॉपर बनी वो यहाँ पे बनी। देखो पिछली ग्रीन कैंडल को अगली रेड कैंडल ने पूरी तरह से कवर अप किया है। स्टॉप लॉस आप चेकआउट कहाँ कर सकते हो, कहाँ पे रखना है आपको, एंट्री कहाँ पे अपने हिसाब से प्लान करनी है, बट स्टिल यहाँ पे आपको एग्जांपल छोटा सा दिया गया, आपको स्टॉप लॉस एंट्री कहाँ रखनी है। एनगल्फिंग का जो हाई होगा, जो हाई टॉप होगा, वहां पे आपको स्टॉप लॉस होगा, और जहां पे क्लोजिंग होगी वहां पे आपकी एंट्री बन सकती है। बट एनगल्फिंग का मतलब यही होता है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, मतलब सारियों का लगभग यही है, ट्रेंड रिवर्सल है, ट्रेंड में चेंज है, कौन हैवी हो रहा है, कौन लाइट है, मतलब सप्लायर्स हैवी हो रहे हैं, बायर्स हैवी हो रहे हैं। बट आपके काम आएगा, एनगल्फिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये काफी अच्छी एंट्रीज आपकी दिलवा देगा आपको। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की वो शूटिंग स्टार। देखो हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गए, डोजी होगी, यार सब एक ही चीज है। मैं आपको बोलूंगा ज्यादा कंफ्यूजन मत रखो दिमाग में, बट स्टिल काइंड ऑफ आपको दिखता है तो काफ़ी अच्छी बात है, कंफर्मेशन आपकी क्रिएट हो जाती है। शूटिंग स्टार इसे वही कहते हैं कि ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ गया, लेकिन सेलर्स हैवी थे तो नीचे जाके क्लोज हुआ। ये भी किसी कलर का हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक एक कलर नहीं होता। अगर आपको एग्जांपल देना हो तो शूटिंग स्टार देख सकते हो, ट्रेंड अप की तरफ था, अप की तरफ था, टॉप पे बना। टॉप पे मैंने आपको जैसे कि है उसका बताया था ना डोजी का, कि उसका टॉप नहीं टूटना चाहिए। सेम गोज फॉर द शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ, जिसको आप रिवर्स हैमर भी बोल सकते हो। यार ऐसा नहीं है कि ये शूटिंग स्टार है, ये रिवर्स हैमर भी बोलते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो उसका अगर हाई जो है ना, अगर मान लो यहाँ पे देखो कैंडल क्रिएट हो चुकी है, रेड कलर की शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ है, अगर अगली कैंडल इसका जो टॉप हाई है जहाँ पे स्टॉप लॉस लिखा है, इस एरिया को तोड़ देती, तो ये शूटिंग स्टार किसी काम का नहीं था, इनवैलिड हो जाता। लेकिन इसने इसको तोड़ा नहीं, अगली कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है, इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, तो आपकी एंट्री बनेगी इस पॉइंट पे। और इसका स्टॉप लॉस आपका शूटिंग स्टार के ऊपर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है वहां पे लोगों को सेलर्स हैवी बैठे हैं, वहां से मार्केट ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि सेलर्स है वहां पे, वहां से सेलिंग प्रेशर काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो आपकी एंट्री वहां पे बन सकती है। बट ये आपको बता दूं, सेम डिमांड जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइन, डिमांड जोन, इन्हीं चीजों पे काम करता है। बीच में बन जाएगा कि ट्रेंड, अगर आप अब देखो यहाँ पे इधर चलते चलते ये भी तो एक कोई झूठा सा डोजी बन गया हुआ है, ठीक है, ये किसी काम का नहीं, किस काम, किसी भी काम का नहीं। सेम गोज है डोजी, डोजी किस काम का है, कुछ नहीं। अगर आप देखो शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार तो ये भी दिख रहा है, बट वही बात है ना कि ग्रीन कैंडल बन रही है, अगली यहाँ पे रिवर्सल आपको नहीं आ रहा, तो वो बात आती है भाई। अगली कैंडल की बात करें, मैं मारूबोजू। अब देखो मारूबोजू कैंडल किसे कहते हैं, मारूबोजू कैंडल उस कैंडल को कहता है जो कि आपकी प्रॉपर एक इतनी बड़ी कैंडल होती है जिसकी ना कोई वीक होती है, मतलब कोई वीक नहीं होती, सिंपल सी बात है। मारूबोजू अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ओपन हुई ना कैंडल, इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर था बाइंग का कि भाई आप देख सकते हो कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है मार्केट में, बिल्कुल सेलिंग प्रेशर नहीं है, मतलब कोई भी वीक नहीं बनी। वीक कब बनती, वीक तब बनती जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता, सेलर्स ऊपर से बेच देते, सेलिंग प्रेशर आता, थोड़ा सा मार्केट रिवर्स करता, तो वहां पे आपको देखते वीक। लेकिन वीक इसमें नहीं बनी, तो इसका मतलब है कि अगर बाइंग प्रेशर है तो ग्रीन बनेगी, सेलिंग प्रेशर है तो रेड बनेगी, ठीक है। जो भी कलर की मारूबोजू बनेगी, आपको पता है कि बहुत तगड़ा उस टाइम पे बाइंग चल रही है या फिर बियरिश सेलर्स हैं मार्केट में बैठे हुए, तो आपको एक चीज का कंफर्मेशन देगी कि ट्रेंड किस हिसाब से चल रहा है। मारूबोजू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे हर जगह नहीं बनती, बट स्टिल अगर ये बन रही है तो एक और इसका आपको इंडिकेशन दे देता हूँ। अगर मारूबोजू बनती है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट्स की एंट्री हो चुकी है। मतलब मारूबोजू आप या मेरे जैसे रिटेलर्स नहीं बना पाते, ये इंस्टीट्यूट्स, हेज फंड्स ये ही बनाते हैं। तो मारूबोजू आ गई तो मतलब एंट्री लेने का टाइम आ गया, क्योंकि अगर आप हेज फंड के साथ जाओगे ना, हेज फंड्स मार्केट को मूव करते हैं। अगर मार्केट में ग्रीन कलर की मारूबोजू बन रही है, मतलब बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, मार्केट डायरेक्ट ऊपर निकलने वाली है, तो आप एंट्री बना सकते हो। अगर आप इस एग्जांपल में चेकआउट करोगे, यहाँ पे देख सकते हो मारूबोजू, मारूबोजू ये प्रॉपर एक मारूबोजू क्रिएट हुई, क्योंकि आप पिछली को मारूबोजू कंसीडर नहीं करोगे कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप वीक देखो, इधर देखो छोटी सी वीक, वीक वीक, जिस भी कैंडल में वीक होगी वो मारूबोजू नहीं होगी, विदाउट एनी वीक ही मारूबोजू कैंडल कंसीडर होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये मारूबोजू कंसीडर होगी, और साथ में अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो अगली कैंडल की क्लोजिंग पे, ये नहीं कि अगली कैंडल बनने का वेट ही नहीं किया, मतलब पिछली मारूबोजू बनी अगली की ओपनिंग पे अपने एंट्री ले ली, नहीं, आपको अगली कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है, क्योंकि कई बार रिवर्सल भी मार्केट में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। हमेशा मैं बोलूंगा कंफर्मेशन के लिए बैठो, कंफर्मेशन मार्केट में आएगा तभी एंट्री प्लान करना, सिर्फ कैंडल को देख के नहीं, जोन को देखो, कैंडल को देखो, चार्ट पैटर्न दिख रहा है वो देखो, टाइम फ्रेम देखो, कहाँ पे आपको कंफर्मेशन प्रॉपर मिल रहा है। अगर आपको ऐसा कोई कैंडल पैटर्न मिलता है तो भाई उस पर एंट्री बनाओ। और देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया ना भाई, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस तो हिट होंगे ही होंगे, पार्ट ऑफ द गेम है।
10 में से 6 ट्रेड भी प्रॉफिट में, 5 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट अपनी एंट्रीज को आप प्रिसाइज कर दोगे ना। अगर आप दिन की 10 एंट्री मारते ना, 10 में से अगर आपकी 6 भी ठीक जाएंगी थोड़ा टाइम बाद, अगर अभी आपकी 4 एंट्रीज ठीक है, एक टाइम के बाद आप 10 में से सिर्फ 6 ही एंट्रीज लोगे और 6 की 6 भी ठीक हो सकती है। जो फालतू की आप 4 एंट्रीज जो लॉस वाली बस फॉर्मो में आके बेफालतू की चीज़ों में लेते हैं, तो वो आप इंप्रूव कर लोगे, उसे नहीं लोगे ना तो आप काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो मारूबोजू भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और इन चीज़ों को आप रियल मार्केट में प्रैक्टिस करो तभी आपको ज़्यादा समझ आएंगी। बट आपको मोटा-मोटा मैंने आइडिया दे दिया। तो यही था आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। और अगली वीडियो ला रहा हूँ मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। देखो, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक लग रही होगी तो मैं आपको बता दूँ, बेसिक बंदों के लिए ही बनाई है मैंने ये वीडियो। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपको ये सब चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप, मुझे पता कहीं ना कहीं समझदार हो। आपके लिए एसएमसी, आईसीटी वगैरह लाऊंगा, वो एक प्रॉपर अलग चीज़ है। लेकिन बेसिक्स बिगिनर्स के लिए तो ये एक सीरीज क्रिएट करी है मैंने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।